हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज की वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी, या एक आपकी ये एक तरीके से प्री कंसेप्शन गाइड भी हो सकती है। प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने की एक जर्नी नहीं है, इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देती है आपकी बॉडी। सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, आपको पता हो या ना हो, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी बॉडी कब से इस नेचुरल प्रोसेस के लिए तैयारी कर रही होती है। आई समटाइम्स वंडर कि जब हम हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, लाइफ में कोई टेस्ट होता है उसकी तैयारी करते हैं, अपनी शादी की तैयारी करते हैं, प्री वेडिंग फ़ोटो शूट्स करवाते हैं, जब बच्चा आने वाला होता है तो हम मैटरनिटी शूट्स करवाते हैं, बच्चे के लिए इतना सामान खरीदते हैं, रिसर्च करते हैं, हर चीज़ की तैयारी करते हैं। तो हम प्री कंसेप्शन ये इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? हम अपनी बॉडी को कैसे एक हेल्दी हैप्पी प्रेगनेंसी और हेल्दी डिलीवरी के लिए, हेल्दी बच्चे के लिए क्यों नहीं तैयारी करते? पहले उसके बारे में क्यों इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है? एंड आई फील सोशल मीडिया पे आपको दो तरीके के वर्जन दिखते हैं। एक तो यहाँ बहुत ही ग्लैमराइज्ड वर्जन होता है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है कि कोई बहुत सुंदर लग रहा है प्रेगनेंसी में, उसके पास बहुत ग्लो है, उसका बेबी बम्प भी बहुत क्यूट है, बहुत हैप्पी कपल है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में। बहुत ही ग्लैमराइज्ड वर्जन है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। या फिर एकदम एक्सट्रीम स्केरी स्टोरीज़ वाला कि किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से व्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल एक्सट्रीम्स को फॉलो करने के लिए। बट आई वांटेड टू मेक अ रियलिस्टिक वीडियो फॉर समवन हु इज़ ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट अभी करंटली, या फिर आप फ्यूचर में भी, अगर आपकी अभी शादी हुई है तो लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको 1-2 साल में कोई बेबी प्लान करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेबी करना ही नहीं है अभी, बिकॉज थिंग्स चेंज, यू चेंज, यू इवॉल्व एज अ पर्सन। अभी अगर आप 20s में हैं तो आपको लग रहा होगा कोई जल्दी नहीं है, 30s में जाके आपका अगर माइंड चेंज हो जाता है तो आपको तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। जो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, मैं पहले क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल, तो आप इसको मेडिकल एडवाइस ना समझें। ये एक आपकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस और क्या क्या चीज़ें आप हेल्दी हैबिट्स कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी एक हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी डिलीवरी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये कपल्स के लिए है। आदमियों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ टीम एफर्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आई थिंक वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्जेशन दैट प्रेगनेंसी डजंट हैपन इंस्टेंटली फॉर एवरीवन। सम कपल्स टेक मंथ्स, ईयर्स, कुछ लोगों को मेडिकल हेल्प लगती है, कुछ लोग सालों साल ट्राई करते रहते हैं। मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मैं अपने 30s में हूँ, मेरा सारा सर्कल 30s की एज ग्रुप का है, मेरी फ्रेंड्स का। तो मेरे आसपास मैंने हर तरीके के केस देखे हैं। किसी की इंस्टेंटली प्रेगनेंसी हो जाती है, वो ट्राई करते हैं कंसीव करना, और कुछ लोगों को इतने मतलब ब्रूटल आईवीएफ प्रोसेसेस जो कितना ज़्यादा बॉडी पे टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, उसके थ्रू जाना पड़ता है। जैसे भी हो प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉर्मल। कुछ लोग सोचते हैं कि बस प्रेगनेंसी के लिए सोचा एंड इट विल हैपन। Actually, your fertility depends on lots of factors: your age, your hormones, your stress, your physical health, आपकी overall lifestyle कैसी है, आपकी medical health कैसी है, ovulation कैसा है, तो और इमोशनली भी आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। बिकॉज ट्राइंग टू कंसीव कैन समटाइम्स बिकम सो चैलेंजिंग फॉर कपल्स। तो मैं यहाँ पर कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपनी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मुझे नॉलेज मिली है उसके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले आपको कब प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए? आई वुड से एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। 1-2 साल पहले ही, अगर आपको लगता है आपकी अभी शादी हुई है, आपने 1-2 साल बाद बेबी प्लान करना है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। या फिर मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को देने चाहिए टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, दोनों को ही। तो
So the biggest thing is start taking your prenatal vitamins as early as possible, especially folic acid. Doctors usually recommend around 400 to 1000 milligrams of folic acid before conception, because your baby's neural tube develops very early. Even before you know you are pregnant, उससे पहले ही बेबी की न्यूरल ट्यूब डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और जो न्यूरल ट्यूब है वो इवेंचुअली फॉर्म करेगा आपके बच्चे का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बाय टेकिंग फॉलिक एसिड तो ये प्रिवेंट करता है कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो बेबी में। इसलिए टेकिंग फॉलिक एसिड इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज सुपर इम्पॉर्टेंट। तो सो इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, डोंट वेट फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट, सबसे पहले अपने प्रीनेटल विटामिन शुरू कर लें, स्पेशली फॉलिक एसिड को। नेक्स्ट थिंग इज गेट ब्लड वर्क एंड हेल्थ चेकअप्स डन। सो डोंट इग्नोर प्री प्रेगनेंसी चेकअप्स। प्रेगनेंसी अपने आप में ही इतना बॉडी पे स्ट्रेस डालती है, सो इट्स बेटर टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ बिफोर हैंड। प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपनी आप हेल्थ के बारे में जानते हैं और कोई कमी है और उसको सुधार सकते हैं, तो इट्स बेटर देन डीलिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और उस टाइम पे जाके आप शॉक आपको लगे कि यार मुझे तो ये भी प्रॉब्लम है, मेरे ये लेवल लो है तो मुझे ये भी सप्लीमेंट लगेगा, वो भी लगेगा। सो इट्स बेटर कि अपना ब्लड वर्क पहले करवाएं, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। वो आप अगर डॉक्टर्स के पास आजकल जाते तो उनके पास स्पेशली ऐसे पैकेजेस होते हैं प्री प्रेगनेंसी चेकअप्स के, तो जिसमें ये यूजुअल CBC जो आयरन लेवल्स हैं, जितनी लड़कियां मैं जानती हूँ मोस्टली 90% लड़कियों के आयरन लेवल्स, ब्लड प्रेशर लो रहता है। पता नहीं ये क्या है टेंडेंसी कि लड़कियों का ज़्यादातर आयरन लेवल लो रहता है, या मेरा सर्कल ही ऐसा है। तो आप अपने वो लेवल्स चेक करवाएं, विटामिन D, विटामिन B12, अपना थायराइड प्रोफाइल पूरा करवाएं। इवन माइल्ड फ्लक्चुएशंस इन थायराइड जो आपका TSH होता है, दैट कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। ब्लड शुगर, STI स्क्रीनिंग इफ नीडेड, एंड ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। तो अगर आपको पता होना चाहिए एज अ मदर, अगर आप RH फैक्टर आपका नेगेटिव है और आपके बेबी का पॉजिटिव है, तो उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग लगती है, अलग से डॉक्टर्स आपको उसके लिए ध्यान करने को बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले से ही करके रखें, बहुत पहले से ही करके रख सकते हैं। 6 महीने 1 साल पहले ही प्री प्रेगनेंसी चेकअप करवा लें। अगर आपको प्रेगनेंसी देर से भी करनी है तो एटलीस्ट आपको पता होगा ये सारी चीज़ें मेरी लो हैं, इनके लिए मुझे ये सप्लीमेंट खाना है, ये डाइट में चेंजेस करने हैं, ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, ताकि आपको उस टाइम पे जब आप प्रेगनेंसी हार्मोन्स वो फ्लक्चुएशन से डील कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों की कम चिंता होगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, ट्रैक योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन पीरियड। I honestly think every woman should understand her cycle। प्रेगनेंसी प्लान हो या ना हो, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। You should learn your cycle length, your ovulation time, your fertile window। Ovulation time जो होता है it usually happens during 14 days before your next period। Some women use ovulation strips या फिर basal body temperature tracking, या आजकल इतनी apps आ गई हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको अपनी साइकिल को ट्रैक करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, आप कहीं सर्च करेंगे तो बहुत इजीली उससे आपको अपने मंथली फेजेस का पता लगता रहता है कि कौन से फेज में कौन सी एक्टिविटीज़ आपके लिए बेस्ट हैं, कब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कब आपके हार्मोन फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो उससे आपको एक रफ आइडिया पता लग जाता है एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू कनेक्ट विद योर बॉडी मोर एंड मोर। तो आपको बाद में जो चेंजेस होने वाले हैं वंस यू गेट प्रेग्नेंट, तो वो आपको एज अ सरप्राइज नहीं लगते, आप ऑलरेडी अपनी बॉडी के बारे में बहुत अवेयर होते हो। एंड फर्टाइल विंडो यूजुअली होता है 5 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेशन डे। सो इसलिए आप कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैकिंग ज़रूर रखें। मैं सिंपल एप्स के थ्रू ट्रैक रखती थी शुरू से, जो साइकिल भी ओव्यूलेशन भी, सो आई न्यू व्हेन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, स्टार्ट इम्प्रूविंग योर हेल्थ स्लोली। सो क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम वर्कआउट की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रही हूँ। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि वॉकिंग कर सकते हैं अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। प्रोटीन इनटेक में आप पनीर, टोफू, अंडे, मीट इफ़ यू टेक दैट, तो ये अच्छी चीज़ें आप खा सकते हैं। हाइड्रेशन अपना अच्छा रख सकते हैं, अच्छे से पानी पिएं। स्लीप इट्स द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना ट्राई करें।
और स्ट्रेंथ बिल्डिंग करें, क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी फिजिकली डिमांडिंग होती है। उस टाइम पे प्रेगनेंसी, जब व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, इट इंक्रीजेज योर ब्लड वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली, और आपके योर बॉडी अंडरगोज सच हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से आपको मूड स्विंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ इतना होने वाला है। तो आई डोंट वांट टू कॉज एनी फियर। तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑल्सो। मतलब ये पैराडॉक्स है कि सबसे ब्यूटीफुल भी चीज़ यही है और सबसे चैलेंजिंग चीज़ भी यही है। आप फिजिकली अपनी लाइफ में जो सबसे चैलेंजिंग ये काम करोगे, ये प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ही होगा, और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ भी यही होगी। तो आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मैं कोई डराना नहीं चाह रही हूँ इस वीडियो से। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर हेल्थ। स्लोली इम्प्रूव करें, क्रैश डाइट ना करें, एक्सट्रीम वर्कआउट्स की तरफ ना जाएं अगर आपने पहले कभी कुछ नहीं किया। धीरे धीरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफ में, इसलिए बहुत पहले से स्टार्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है, हेल्दी डजंट मीन परफेक्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से डोंट वेट टू बिकम परफेक्ट बिफोर प्रेगनेंसी। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं एक बार परफेक्ट बॉडी हो जाए, परफेक्ट हाउस हो जाए, परफेक्ट फाइनेंस हमारा हो जाए और परफेक्ट टाइमिंग हो जाए, देन वी विल मतलब ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट और समथिंग, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता है आपका बॉडी पहली बार में कैसा रिएक्ट करेगा। एंड ऑनेस्टली लाइफ में सब कुछ, सारी चीज़ें एक टाइम पे परफेक्टली अलाइन नहीं करती हैं। आई हैव अ फ्रेंड जो 3 साल से वी टॉक एंड शी सेज आई वांट टू हैव अ बेबी, लेकिन एक बार मैं थोड़ा वेट लूज़ कर लूँ। डेफिनेटली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहली चीज़ वो आपको यही बोलते हैं कि आप अच्छे एक वेट रेंज में आ जाएं और उसके बाद ट्राई करें। पर अगर आप सालों साल इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे मैं उसको भी यही समझाती हूँ, वो भी मेरी ये वीडियो देखेगी कि वो 3 साल से ये चीज़ कह रही है, बट कई बार हम क्या है, अपने करियर की वजह से हम डिले कर देते हैं कि नहीं, हाँ अभी मैं बाद में प्लान करूँगी, अपनी हेल्थ पे फोकस बाद में करूँगी, या पैरेलली कर सकते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है। येस, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो इतना अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है टू बिकम परफेक्ट, अपनी एक परफेक्ट बॉडी की। मेरा बिल्कुल वेट लूज जब हो जाएगा 15-20 किलो, उसके बाद आई विल ट्राई। इस चीज़ के लिए आपको शायद सालों साल लग सकते हैं। अपनी हैबिट्स बिल्ड करें, अपनी हेल्थ, यस अपनी हेल्थ इम्प्रूव करें, अपनी अच्छी हैबिट्स पे काम करना शुरू करें, बट डोंट प्रेशर योर सेल्फ अननेसेसरली। क्योंकि रियल लाइफ में, एज आई सेड, कभी भी एवरीथिंग, सब कुछ ऐसा परफेक्टली अलाइंड होके आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ हमेशा ही छूट जाएगा, किसी न किसी चीज़ की कमी आपको हमेशा लगती रहेगी। आप किसी से भी बात करके देखें, सबको कुछ ना कुछ रिग्रेट होता है, सबको लगता है मुझे भी है, सबको, सबके साथ ऐसा होता है। Next, your dental health is very, very important. One thing people rarely talk about is dental health. आपकी dental health बहुत बहुत ज़्यादा important है. Please go for your dental checkup, जो प्री प्रेगनेंसी करवा सकते हैं आप, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं दैट कैन इंक्रीज गम इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग गम्स या सेंसिटिविटी। तो इस वजह से आप पहले से ही अपना एक डेंटल चेकअप करवा के रखें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट्स ग्रेट, सिर्फ क्लीनिंग करवा सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल चेकअप के टाइम पे पता चलता है, आप पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन इवन कॉज प्री टर्म लेबर। तो आपको पहले से ये सारी चीज़ों को ठीक करके रखना है। नेक्स्ट इज़ योर मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन। तो आई थिंक इमोशनल प्रिपरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ये सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पे बच्चे के छोटे छोटे क्यूट कपड़े खरीद लेना, नर्सरी सेटअप कर लेना, उसका पिंटरेस्ट बोर्ड बनाना, वही प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन नहीं होती। एक्चुअल में प्रेगनेंसी की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड वो चेंज हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। अगर आप हस्बैंड है तो आपको भी लगेगा आपकी वाइफ चेंज हो गई है, आपकी वाइफ को लगेगा कि आप चेंज हो गए हो। और your sleep changes, your identity changes, and especially for women your body changes so much, hormonally, emotionally, physically, तो everything. So pregnancy can be quite overwhelming. तो beautiful experience है, इसलिए अपने आप को mentally और emotionally भी prepare करें, अपने partner के साथ बात करें जब आपको plan करना है
उससे पहले ये सारी चीज़ों के बारे में जान ले कि ये सारे चेंजेस होंगे। इफ़ यू आर अप फॉर इट, इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, इफ़ यू आर रेडी टू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करके इस चीज़ की प्लानिंग के लिए आगे बढ़ें। Next is financial and practical preparation. Some people feel very awkward discussing money before pregnancy कि क्या क्या financial changes हमें करने पड़ सकते हैं। तो हमने ये सुना ही हुआ है ना, बच्चा तो अपने भाग्य का लेके आता है, ये बोल के फाइनेंशियल प्लानिंग को टाल दिया करते हैं हम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यस, हर बच्चा अपना भाग्य का लेके आता है सारी चीज़ें। I am never awkward with money. मैं I think it's been 17 years मैं जॉब कर रही हूँ। I earn my own money and I am very confident in discussing money किसी भी स्टेज पे, चाहे कभी हमारे पास कम पैसे होते हैं, ठीक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जब भी I like to discuss money कि कैसे तैयारी करेंगे किस चीज़ की। तो आप भी एक दूसरे के साथ पार्टनर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब डिस्कस करें कि आप कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज वंस यू गेट प्रेग्नेंट उस टाइम तो आप जॉब करेंगे। उसके बाद जब आप मैटर्निटी लीव पे जाएंगे वो सब सर्च करें, आप जिस कंट्री में हैं क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कनाडा में है तो EI बेनिफिट सर्च करें। डे केयर वेट लिस्ट, डे केयर की क्या फ़ी हो सकती है, आप कैसे मैनेज करेंगे व्हेन ओनली वन पर्सन इज़ अर्निंग। अगर तो पहले से ही अगर सिंगल पर्सन अर्निंग है आपकी फैमिली में तब तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप दोनों जॉब कर रहे हो और दोनों कंट्रीब्यूट करते हो हाउस होल्ड इनकम में और आपकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी ड्यूरिंग मैटर्निटी लीव, तो उस समय आप कैसे मैनेज करेंगे। क्या आप अपनी लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड करेंगे या फिर आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड्स हैं या आप वो अभी शुरू करने वाले हो। आप इंश्योरेंस में बच्चे को किसके इंश्योरेंस में ऐड करवाओगे, अपने या अपने हस्बैंड के, और आपके पास क्या सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपके पेरेंट्स इन लॉज कोई आपको विजिट कर सकते हैं टू हेल्प विद पोस्टपार्टम पीरियड, अगर नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पे आप कोई हेल्प आउटसोर्स करोगे अपनी कंट्री में जिसमें रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसमें ऑकवर्ड फील करते हैं, आई हैव सीन, तो लोग बात नहीं करते। मेरे ही आसपास मैंने देखा है लोग पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन डिस्कसिंग योर फाइनेंस। सबके साथ नहीं, लेकिन जिसके साथ आपका लेन देन है, whoever is contributing in your house, जो आपके बिल्स पे करने में हेल्प करता है। हस्बैंड वाइफ में टोटल ट्रांसपेरेंसी आप दोनों रख के ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। स्पेशली इन कनाडा आप हैं तो डे केयर वेट लिस्ट कैन बी क्वाइट डॉन्टिंग, तो आप उसके बारे में भी पहले से पढ़ के रखें। सबसे लास्ट चीज़ है डोंट कंपेयर योर जर्नी। तो अपनी जो टाइमलाइंस हैं अपनी लाइफ की, ये बेबी प्लान करने की भी, इसको भी किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि यू मस्ट हैव सीन कि सम पीपल कंसीव नेचुरली इमीडिएटली जब वो चाहते हैं। कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। कुछ लोग दे गो थ्रू मल्टीपल मिसकैरेजेस, सम पीपल ट्राई IVF, और कितनी कितनी मेडिकल हेल्प लगती है। तो आपकी जर्नी भी आपकी तरह यूनिक है, तो उसको प्लीज़ किसी के साथ कंपेयर ना करें। एंड इफ़ समबडी अराउंड यू इज़ स्ट्रगलिंग प्राइवेटली, तो उसको प्लीज़, यू मे नेवर नो, तो आप उनको भी ना पूछें। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो दूसरों को पूछते रहते हैं कि बेबी कब ट्राई कर रहे हो, पहला बच्चा हो गया, ओके, दूसरा कब ट्राई कर रहे हो, इतना गैप होना चाहिए, 1 साल 2 साल 4 साल, दूसरे बच्चे में 7 बच्चे पल जाते हैं, कब प्लान कर रहे हो। तो ये इतने सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है अगर आपको ये पूछने की किसी को ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो आपके क्लोज है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको आपके क्लोज कोई इतना है जो आपसे ये बातें खुल के कर सकेगा, तो आपको अपने आप से ही पहले बताएगा, राइट। तो आप किसी को भी इतना इनसेंसिटिव होके ये सारी चीज़ें ना पूछें। यू मे नेवर नो, कोई सालों साल से ट्राई कर रहा हो। आई हैव अ फ्रेंड जिनका एक बेबी है, ऑलरेडी 10 साल का है, उनके पास लड़का है, एंड शी यूज्ड टू से कि मुझे एक और लड़की चाहिए। एंड थोड़े सालों बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें और लड़की नहीं चाहिए, हम शायद से अडॉप्ट कर लेंगे, पर नहीं, हमें एक ही बच्चा चाहिए, हमें बच्चे के लिए कोई सिबलिंग नहीं चाहिए। तो जो बोलते हैं वो मान लेते हैं। बट आई हैव सीन पीपल क्वेश्चनिंग हर, जस्ट हर, समटाइम्स हर हस्बैंड, बट ज़्यादातर उससे कि बच्चा 10 साल का हो गया है, उसके साथ
कोई और होना चाहिए, उसका भाई बहन होना चाहिए। एंड जस्ट फ्यू मंथ्स अगो जब मैंने उसको बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड वन, तो तब उसने मुझसे ये शेयर किया कि वो कब से 8 साल हो गए हैं, दे आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरली, नाउ फाइनली दे आर ट्राइंग टू विजिट ये IVF सेंटर, सब कुछ, तो वो मेडिकल हेल्प उनको लगेगी। तो एंड शी वॉज सो वल्नरेबल एट दैट टाइम, और मुझे भी उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि आपको नहीं पता कि कोई क्यों इस तरीके से कह रहा है कि नहीं हमें बच्चे चाहिए ही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें हमारी इंडियन सोसाइटी या फिर साउथ एशियन ये कल्चर ही जो है हमारा, यहाँ पर ये बोलना कि हमें बच्चे नहीं चाहिए या हम बच्चे नहीं करना चाहते हैं, इट्स मच मोर ईजियर देन कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ तो इतना बड़ा टैबू है ये कि हम ट्राई कर रहे हैं बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो अभी मैंने आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, ये वाली बात बोलना ज़्यादा मुश्किल है बजाय कि बोलने के वी आर गोइंग डिंक, ये सब कुछ जो आजकल हमें कितना सुनने को मिलता है। एंड यू नेवर नो, किसी का ये बोलना कि हमें बच्चे चाहिए ही नहीं हैं, इसके पीछे रीज़न हो कि शायद वो ट्राई कर रहे हो एंड इट्स नॉट हैपनिंग फॉर देम एंड इट्स टेकिंग अ टॉल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। तो इस वजह से उनको सोसाइटी के प्रेशर में ये जवाब देना पड़ता है। सो माई रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैंने आसपास बहुत सारे लोगों को अपने देखा है, बहुत लड़कियों को जो कि चाहते हैं बच्चे और जिनके टाइमली नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनकी मर्ज़ी से वो टाइमलाइन नहीं फॉलो हो पा रही है। तो प्लीज़ आप किसी को ये सवाल इतना पर्सनल ना पूछें और ना ही अपनी जर्नी आप किसी के साथ कंपेयर करें। सबको अपने लिए अच्छा मालूम है कब पहला बच्चा करना होता है, कब दूसरा करना है, तीसरा करना है, कितने बच्चे करने हैं, सबको अपने बारे में पता है। आपके कहने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा उनकी लाइफ में, बट मे बी आप उनका दिन खराब कर दें ऐसा कोई सवाल पूछ के जिसका वो आपसे जवाब डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सो yep, these were the things I genuinely feel people should know before pregnancy. Not to scare anyone, but to prepare practically, realistically. तो आप भी अगर ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वाली चीज़ें मुझे लगता है आपके हेल्प आएंगी। एंड प्रिपरेशन इज़ंट अबाउट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग योर बेस्ट। जो आपके कंट्रोल में है आप एटलीस्ट उतना कर सकते हैं, बाकी चीज़ आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखें, भगवान पे ट्रस्ट रखें, इट विल हैपन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।